हेलो एवरीवन, मैं आज शुरू कर रही हूँ द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग एंड एक रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वाली वीडियो देखें फिर आए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग राजस्थानी स्कूल का पढ़ना चाह रहे हो तो पहले इसकी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पहले वो देखना, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना आगे के अपडेट्स के लिए। तो मैं बता रही थी कि हमने टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं, कौन-कौन से। मालवा कर लिया, मेवाड़ कर लिया, आज हम करेंगे बूंदी एंड कोटा, ठीक है। उसके बाद हमारे फिर 4 टॉपिक्स और रह जाएंगे, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर एंड जयपुर। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में, हर बार 2-2 के पेयर में, ठीक है। थोड़ा सा इजी रहेगा याद करने के लिए। प्लस इस बार मैंने सारा लिख ही लिया है पहले से, सो दैट लिखने में थोड़ा सा कम टाइम वेस्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट पे। बूंदी का स्कूल, जब भी हम बूंदी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे 17th सेंचुरी की, ठीक है। 17th सेंचुरी की बात करेंगे और इसके पेट्रॉन्स मैंने पहले भी लिखाए थे और मैंने बताया था कि जब भी हम बूंदी की बात करते हैं, मैंने लिखाए कम थे, लेकिन एनसीईआरटी के अगर हम बुक गो थ्रू करें तो उसमें काफ़ी सारे पेट्रॉन्स हैं, ऑलमोस्ट 7-8 पेट्रॉन्स हैं। एंड हर का एक अलग मोटिव है कि क्यों दिया हुआ है, क्या रीज़न रहा है। तो यहाँ पे भी मैं बेसिकली लिख रही हूँ कि कौन-कौन से। सबसे पहले हमारे तो आ जाते हैं भोज सिंह, फिर राव छत्रसाल, फिर उनके सन आते हैं भाव सिंह। अनिरुद्ध सिंह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर बुद्ध सिंह, उमेद सिंह, बिशन सिंह, राम सिंह एंड सुरजन सिंह। सुरजन सिंह ना 2 बार आप पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे एज अ रूलर पेट्रॉन की तरह, एक पढ़ोगे एज अ आर्टिस्ट, और ये दोनों डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। फिर हम आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिस्ट है शेख अली, शेख हसन, शेख हातिम, उत्कल राम, और एनसीईआरटी में इनका नाम दे रखा है तुलसी राम, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस में से अगर कोई एक आ जाए, ठीक है, और तुलसी आ जाए फॉर एग्जाम्पल फॉर अनिरुद्ध सिंह हरा की पेंटिंग के लिए, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, दोनों सेम नेम है। अगर ये आ जाता है तब भी मतलब उत्कल राम ही है। तो बूंदी का जो आर्ट है वो काफ़ी टाइप में डिवाइडेड है, और उसके पहले हम बात करेंगे कि अर्ली फेज क्या था। और हमारा, मैंने मैप में भी दिखाया है बूंदी कहाँ है, कोटा कहाँ है, और इसकी भी स्टोरी है। हम ये वाली स्टोरी जब हम कोटा पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, ठीक है। अर्ली फेज की जब हम बात करते हैं तो हमें वहाँ की बूंदी रागमाला मिलती है, और इसके अंदर ना पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसकी डेट जो है 1591 बताई जाती है। और साथ साथ ये ना इसमें नेम्स मेंशन करती है आर्टिस्ट की, जैसे शेख अली, शेख हसन एंड शेख हातिम, जो कौन थे, लोग थे मीर सैयद अली के और अब्दुल अहमद के, जो मुगल कोर्ट से बिलोंग करते थे। ये याद रखना कि अगर आ जाता है बाय चांस कि ये कौन थे, किसके लोग थे, तो ये मीर सैयद अली और अब्दुल सहमद के लोग थे। और उसके बाद हम बात करेंगे चुनार की, ये बनारस में है, ठीक है। और ये मानी जाती है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द पेंटिंग बूंदी की, जो बोध सिंह और सुरजन सिंह के रूलर्स के अंडर रही है। और यहाँ से हमारे कुछ फ्यू फोलियो सर्वाइव कर गए मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के, और वो कौन कौन से थे। पहला था हमारा रागिनी स्कंबद, फिर बीलावल, फिर थर्ड है हमारा मालाश्री, फोर्थ है भैरवी एंड फिफ्थ है पटमंजरी, ठीक है। ये सिर्फ नाम याद रखना कि हमने ऐसे कोई फोलियोज पढ़े थे, ठीक है। तो नाम याद रखना, ये मैन्युस्क्रिप्ट के फोलियोज है, ठीक है। ऐसा याद रखना कि बस हमने कुछ पढ़ा है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, बट हु नोज कभी आ जाए तो।
फिर हम आ जाते हैं बूंदी आर्ट किससे इन्फ्लुएंस थी? वो मेवाड़ से इन्फ्लुएंस थी, मुगल आर्ट से इन्फ्लुएंस थी, डेक्कन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस थी और कैसे थी? हम ये भी बात कर लेते हैं। हम स्काई की बात करते हैं, स्काई यहाँ पे हमारे डार्क है और व्हाइट स्पॉट्स के साथ है और हमेशा यहाँ पे हमें दिखेगा रिंग्ड मून, ऐसा वाला। ठीक है? तो अ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसमें डेक्कन स्टाइल की बात करते हैं, ठीक है? हमारा यहाँ पे डेक्कन स्टाइल चलता है। उसके बाद हमारा आता है कि हम आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हमने किससे उठाए हैं? आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हमने मुगल से उठाए हैं। और उसके बाद हमारा आता है कि हमने फ्लोरा एंड फ्लोरा किससे उठाया है? फ्लोरा एंड फ्लोरा हमने लश वेजिटेशन वगैरह दिखाई है। इसमें डिपिक्शंस है कि हमने किस किस से क्या क्या डिपिक्शंस दिखाई हैं। ठीक है? डिपिक्शन में आया हमारा, हमने वेजिटेशन बहुत अच्छा दिखाया है, वाइल्ड लाइफ दिखाई है, बर्ड्स दिखाए हैं, हिल्स एंड थिक जंगल्स दिखाए हैं और वाटर बॉडीज दिखाई है। ये फीचर्स हैं बेसिकली किसके, बूंदी के, कि यहाँ पे क्या क्या किस टाइप के काम हो रहे थे, किस किस तरीके की चीजें डिपिक्ट करी जा रही थी। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की क्या है एक तरीके से, कि एलिफेंट की ड्राइंग ये बहुत अच्छी बनाते हैं और इनका डिपिक्शन रहता ही था। थीम्स कौन कौन सी है? रागमला है, बारहमासा है, रसिक प्रिया है। ह्यूमन फिगर कैसी होती थी? ह्यूमन फिगर्स इनकी एक्सप्रेशंस दिखाती थी, एक्सप्रेशंस डिफरेंट है लेकिन सबके फिगर्स सेम होती थी कि ऐसे ऐसे ही खड़े हैं या इतने ही लेंथ में, बट इनके हाव फेशियल एक्सप्रेशंस अलग थे। ठीक है? और फेस कैसे दिखाया हुआ है? स्मॉल है, राउंड है, चीक्स जो है उनके आसपास हल्का सा शेड है। ठीक है? और इमोशंस दिखा रहा है, इमोशंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। रही बात आर्टवर्क की, पहले आर्टवर्क देखो। पीछे का बैकग्राउंड, आगे हॉर्स एंड उसके ऊपर जो है राजा बैठे हुए हैं। और इनकी बेसिकली अगर माइंड में पेंटिंग हो तो उसको डिस्क्राइब करना इजी हो जाता है। तो पहले हम वो पढ़ते हैं जो फैक्ट है और उसके बाद हम उसकी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? तो राजा अनिरुद्ध सिंह जो है किसने बनाया है? उत्कल राम, ये तुलसी राम जी ने बनाया है। कब बनाया है? 1680 एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेट है, नहीं तो अगर अर्ली 18 सेंचुरी भी लिखा आता है तो हमारा सेम मीनिंग है। और ये कौन थे? ये भाव सिंह के बाद सक्सेसर थे। ठीक है? कौन सा अच्छा, मैंने यहाँ पे स्कूल बूंदी इसलिए लिखाया हुआ है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है, अभी तो हमें पता है हम बूंदी के अंदर पढ़ रहे हैं इसलिए बूंदी से रिलेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो ये मेंशन नहीं होगा ना कि ये वाला बूंदी के अंदर है कि नहीं। ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि बूंदी का आर्टवर्क कौन सा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कूल इसका बूंदी पहले से ही लिखाया हुआ है। कलेक्शन हमारा नेशनल म्यूजियम में है। मीडियम वाटर कलर इन टेम्परा ऑन हैंडमेड पेपर। अब क्या है कि हम जब इसके पीछे देखते हैं ना, इस फोटो के पीछे बैक साइड देखते हैं, तो वहां पे तो तुलसीराम और अनिरुद्ध सिंह हरा लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है। बट अगर इसका फ्रंट में देखते हैं, जो यहाँ पे तो विजिबल नहीं है लेकिन समवेयर इन फ्रंट लिखा हुआ है पेट्रॉन भरत सिंह। और ये कौन थे? ये छत्रसाल के यंगेस्ट सन थे। ठीक है? अब आ जाते हैं डिटेल की बात। ये तो हमने फैक्चुअल डेटा बात करा। अब आ जाते हैं डिटेल की बात कि यहाँ पे बेसिकली आर्टिस्ट दिखा क्या रहा है और इस पेंटिंग में हो क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आर्टिस्ट का मेन कंसर्न था कि इनको स्पीड दिखानी थी। ठीक है? परसेप्शन देना था स्पीड का, कि हॉर्स कैसे मोशन में है और वो कैसे फोरग्राउंड से ऊपर है, भागता हुआ नजर आ रहा है, तो वो चीज उन्होंने अचीव की है इस वाली चीज में। उसके बाद जो हॉर्स है, हॉर्स के अब उसने बताया कि हाइट वगैरह कैसी दिखाई हुई है, कैसे हमें बताया, वो गैलोपिंग हॉर्स दिखाया हुआ है। ठीक है? इन द एयर है, इसलिए वो इतना ज्यादा ऊंचा ऊंचा जल्दी जल्दी भाग रहा है या फिर इतनी तेज उसकी स्पीड दिखाई गई है कि जो हमारा ग्राउंड है वो विजिबल ही नहीं है। इसलिए पीछे का उसने बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है या डार्क कर रखा है कह लो। उसके बाद हम किंग की बात करते हैं। किंग का हमें ना पूरा इस फोटो में तो इतना दिख नहीं रहा, या फिर मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके देखती हूँ, बताती हूँ, रुको। हम्म, हम्म। आप देखोगे
तो जो राजा है उसका हमने क्या देखा? एक तो हेड-ड्रेस है, ठीक है? हेड-ड्रेस है, कॉस्ट्यूम मुगल स्टाइल का है, व्हाइट कलर का है और ये नीचे जो है इस टाइप का ब्राउन ऑरेंज कलर सा कुछ इन्होंने कंबाइन कर रखा है अपनी ड्रेस के साथ। एक हाथ इनका यहाँ है, एक हाथ इनका यहाँ है। इस हाथ में इन्होंने क्या पकड़ रखा है ये बताएगा कोई मुझे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लिए छोड़ रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या पकड़ रखी है? घोड़े की रेंस पकड़ रखी है। इसको मैं कहीं और लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी। काबू कर रहे हैं हॉर्स को। ये इनकी तलवार लटक रही है, ठीक है? स्कैप बोर्ड में। और घोड़ा भी डेकोरेटेड है उस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे हॉर्स का हेड स्मॉल है कंपेयर टू हिज बॉडी। आपको चीजें ऐसी है जो देखने के बाद ही पता चल जाती है, ठीक है? मैं इसको अब